हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवाल क्लासेज में। आज हम देख रहे हैं लिविंग साइंस क्लास 7 का चैप्टर नंबर 11 है। तो आज हम इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। इसी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 11 जिसका नेम है रेस्पिरेशन। और अगर आपने इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सप्लेनिंग वीडियो नहीं देखा है, मैंने इस चैप्टर को एक वीडियो के माध्यम से अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं किया है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। चलो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। एक्सरसाइज के जो पहला क्वेश्चन है जो एमसीक्यूज टाइप का है, फर्स्ट क्वेश्चन है द इंसेक्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस थ्रू। इंसेक्ट जो होते हैं गैसेज का एक्सचेंज किसके थ्रू करते हैं? तो देखो इसका राइट आंसर ए होगा, गिल वो स्पारिकल्स। बिकॉज गिल्स तो होता है, आप सभी को पता है गिल्स किस में होता है, ठीक है, फिश में होता है। लंग्स तो ह्यूमन बींग्स और कुछ एनिमल्स में होते हैं, बट इंसेक्ट्स जो होते हैं स्पारिकल्स से ही गैसेज का एक्सचेंज करते हैं, स्पारिकल्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है थ्रू विच ट्यूब डज एयर एंटर द लंग्स फ्रॉम द विंड पाइप। ठीक है, तो विंड पाइप में किस ट्यूब्स के थ्रू एयर जो होती है लंग्स में एंटर करती है? तो इसका राइट आंसर है ब्रोंचीज। ठीक है, विंड पाइप को हम ट्रैकिया कहते हैं और ट्रैकिया से ठीक है ब्रोंचीज निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन थर्ड है वेयर इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम डज ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर ब्रीथ इन पास इनटू ब्लड। तो इसका राइट आंसर है एल्वेओली। अगला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ दीज इज नॉट ट्रू अबाउट द सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन से इनमें से कौन सही नहीं है? ठीक है, तो देखो पहला है सेलुलर इट रिलीज एनर्जी, ये बिल्कुल सही है। इट ऑक्यूर्स ओनली ड्यूरिंग द डे, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये दिन में नहीं, ये हमेशा 24 घंटे होता है टिल द डेथ। ओके, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज ट्रू अबाउट द एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इनमें से क्या एनएरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ट्रू है? ठीक है, तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन के लिए देखते हैं हम CO2 इज गिवन आउट। ठीक है, तो बिल्कुल ये सही है क्योंकि एरोबिक जो रेस्पिरेशन होता है उस ठीक है वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, बट एनएरोबिक जो रेस्पिरेशन होता है वो एब्सेंस ऑफ O2 होता है, यानी कि CO2 इसमें गिवन आउट होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स टेक प्लेस थ्रू। ठीक है, गैसेज का एक्सचेंज प्लांट्स में किसके थ्रू होता है? तो उसका राइट आंसर है स्टोमेटा, जो कि लीव्स में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट MCQज है आपका 7 नंबर का कि ड्यूरिंग विच प्रोसेस इज एनर्जी रिलीज्ड। किस प्रोसेस से एनर्जी रिलीज होती है? ठीक है, तो एनर्जी जो रिलीज होती है वो इंटरनल रेस्पिरेशन से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द दिस इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सत्य नहीं है? ठीक है, तो पहला है कंप्यूशन इज द फास्टर प्रोसेस देन रेस्पिरेशन। तो बिल्कुल सही है, कंबुशन फास्टर प्रोसेस होता है। कंबुशन ऑक्यूर्स एट ए हाई टेम्परेचर देन द रेस्पिरेशन, ये भी सही है। कंबुशन का मीन्स होता है किसी चीज़ को जलाना या उसका बर्निंग करना। ठीक है, तो कंबुशन में हायर टेम्परेचर होता है, बिल्कुल सही है। अगला है इन कंबुशन एनर्जी इज रिलीज्ड several steps whereas respiration is released in a single step।
ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, तो सी इसका राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है आपका बी, ठीक है, वो आपके वेरी शॉर्ट टाइप है या फिर हम बोल सकते हैं वन वर्ड है। तो देखते हैं हम, पहला क्वेश्चन है आपका, गिव वन वर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। तो ऑक्सीजन से जो फूड का ब्रेकडाउन होता है जिससे कि एनर्जी रिलीज होती है, इस प्रोसेस को, ठीक है, रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, और ये सेल्स के अंदर होता है, इसलिए इसे सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नेम द फ्लैप दैट क्लोज द विंड पाइप। ठीक है, फ्लैप का नाम बताना है जो विंड पाइप के क्लोज होता है व्हेन यू स्वालो फूड। ठीक है, तो उस फ्लैप का नेम है एपिग्लोटिस। ठीक है, ओके, जैसे हम अपने फूड को निगलते हैं तो एपिग्लोटिस ओपन होता है और फूड हमारे विंड मतलब ऑसियोफोगस में एंटर करता है। आगे है विच मस्कुलर पार्ट, थर्ड क्वेश्चन, विच मस्कुलर पार्ट ऑफ बॉडी प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। तो इसका हेल्प एयर टू ब्रीथ इन द आउट, तो इसका राइट आंसर है डायफ्राम। अगला फोर्थ वाला क्वेश्चन है, टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट CO2 इज कॉल्ड। ठीक है, तो ऑक्सीजन को लेना, CO2 को आउट करना इज कॉल्ड ब्रीथिंग और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, इसको ब्रीथिंग कहते हैं या फिर हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इंटरनल जो रेस्पिरेशन होता है उसमें फूड का ब्रेकडाउन होता है इनटू सेल्स। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है कि नेम द पोर्स इन द स्टेम एंड लीव्स ऑफ प्लांट्स थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो सिंपल सा आंसर है, सब जानते होंगे, स्टोमेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो है, इन अमीबा एक्सचेंज ऑफ गैसेज ऑक्यूज ड्यू टू, किस प्रोसेस से होता है, तो उसका है डिवीजन। ठीक है, अमीबा वगैरह जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें गैसेज का एक्सचेंज डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन फिश ऑक्यूज थ्रू गिल्स, ट्रू और फॉल्स। तो बिल्कुल सही है। ठीक है, फिश में जो गैसेज का एक्सचेंज होता है वो गिल्स के थ्रू होता है। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन है, डूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन द शुगर मॉलिक्यूल्स इज फूड आर ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है कि हमारा जो फूड है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है, सिंपल। 9th क्वेश्चन है, रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन इज कॉल्ड। ठीक है, तो विदाउट ऑक्सीजन जो रेस्पिरेशन होता है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन दे रखा है। अगला 10th क्वेश्चन है, ट्रेस द पाथ ऑफ ऑक्सीजन इन ह्यूमन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन बाय द फिलिंग इन ब्लैंक द मेन। तो देखो, सबसे पहले हमारा जो एयर है वो नॉस्ट्रिल में एंटर करता है, उसके बाद में नसल कैविटी में जाता है, फिर फ्रैंक्स में जाता है, फिर ब्रोंचीज में, और फिर एल्वेओलज में, फिर ब्लड एंड फिर सेल्स। तो ये हमारे रेस्पिरेशन के, ठीक है, सीक्वेंस होते हैं पार्ट्स के। अगला है 11th क्वेश्चन कि द सब्सटेंस प्रेजेंट इन फूड विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब हम देखते हैं आपके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन इज ए ब्रेकडाउन ऑफ फूड। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है, फूड मीन्स ग्लूकोज इनटू CO2 एंड वाटर। ठीक है, ये आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, इसमें फूड का ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, और CO2 एंड वाटर रिलीज होते हैं। ठीक है, और ये सब कुछ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, यानी कि जब आप ऑक्सीजन को टेक करते हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई शुड बी नॉट ओवर वाटर पॉटेड प्लांट्स। यानी कि हमें पॉटेड प्लांट्स को ओवर वाटर नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब हमें ज़्यादा पानी उस पर नहीं डालना चाहिए। ऐसा क्यों होता है, तो देखो, अगर हम किसी प्लांट को, ठीक है, ज़्यादा पानी डालेंगे उसके ऊपर, ठीक है, तो उसके जो पोर्स होते हैं ना सॉइल के, वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ठीक है, पढ़ लो एक बार, वी शुड नॉट ओवर वाटर पॉटेड प्लांट्स बिकॉज ऑफ water till repress the air present in the soil and roots won't be able to breathe। यानी कि रूट्स जो होती है हमारी वो ब्रीथ नहीं कर पाती हैं, क्योंकि सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में गैप नहीं होता है। अगर हम उसको ओवर
वाटर करते हैं तो। अगला थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय द स्टोमेटल, ठीक है, एपरेटस। स्टोमेटल एपरेटस से आपका क्या मीनिंग है, ठीक है। तो इसका आंसर है स्टोमेटल एपरेटस रेफर्स टू द स्टोमेटा अलॉन्ग विद द नियर बी गार्ड सेल एंड द अदर एसोसिएटिव सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई आर द मेन ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, सॉरी व्हाट, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के और कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में नॉस्ट्रिल आता है, ट्रैक आता है एंड ब्रॉन्चीज आती है एंड लंग्स भी इंक्लूड होता है, ठीक है। विंड पाइप भी आल्सो इसमें इंक्लूड होता है, विंड पाइप को ही ट्रैकिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट हैपन ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कि जब सेल्स में रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है तो क्या होता है, ठीक है। तो सेल्स के अंदर ब्रेकडाउन होता है फूड का इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। एंड इससे क्या होता है, वाटर और CO2 रिलीज होता है, सिंपल सा प्रोसेस है रेस्पिरेशन। अगला है 6 क्वेश्चन, वाई डज द ब्रीथिंग बिकम्स फास्टर वाइल द डूइंग एक्सरसाइज, यानी कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रीथिंग फास्टर क्यों हो जाता है, ठीक है। नॉर्मल जो ब्रीथिंग रेट होता है वो 72 पर मिनट के करीब होता है, बट एक्सरसाइज में फास्टर हो जाता है। तो उसका रीज़न होता है, देखो क्या होता है कि ब्रीथिंग बिकम्स फास्टर ड्यूरिंग एक्सरसाइज बिकॉज मोर ऑक्सीजन इज इनहेल्ड एंड सप्लाइड टू द सेल्स, यानी कि सेल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन को इनहेल करना पड़ता है, इसलिए हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, यानी कि हमारा ब्रीथिंग प्रोसेस फास्टर हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। दिस इंक्रीज द रेट ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ फूड, इससे क्या होता है, फूड का ब्रेकडाउन बहुत फास्ट होता है एंड गिव्स मोर एनर्जी दैट इज नीडेड फॉर एक्सरसाइज, और हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है जो कि हमें एक्सरसाइज के लिए नीडेड होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट केमिकल रिएक्शन ऑक्यूज ड्यूरिंग द एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट। यीस्ट में जब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो क्या केमिकल्स इक्वेशंस आती है, ठीक है। तो यीस्ट आप जानते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। यीस्ट में जो प्रोसेस होता है वो बडिंग होता है एंड द केमिकल रिएक्शन दैट ऑक्यूज ड्यूरिंग द एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट इज ग्लूकोज, ठीक है। ये आपका फूड है जिसका ब्रेकडाउन होता है, लेकिन एनाएरोबिक में होता है इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं होती है, यानी कि नो ऑक्सीजन, ठीक है। और इससे आपको जो मिलता है वो अल्कोहल प्लस CO2 प्लस वाटर, ठीक है। ये बिल्कुल सत्य है कि जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, दो टाइप का होता है, एरोबिक और एनाएरोबिक। एरोबिक में क्या होता है, एरोबिक में यहाँ पे अल्कोहल नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पर वाटर होता है, जबकि एनारोबिक में वाटर की जगह अल्कोहल प्रोड्यूस होता है, ठीक है। CO2 तो दोनों साइड सेम होती है, वो एरोबिक में प्रोड्यूस होती है और एनारोबिक में प्रोड्यूस होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है कि एन एथलीट सफ़र फ्रॉम द मस्कुलर क्रैम्प्स वाइल रनिंग ए रेस। कोई एथलीट होता है उसकी बॉडी पर मस्कुलर क्रैम्प्स हो जाते हैं जब वो रनिंग करता है या फिर एक्सरसाइज करता है, ठीक है। तो हाउ कैन यू हेल्प हिम टू ओवरकम द क्रैम्प्स, यानी क्रैम्प्स को ओवरकम करने के लिए, यानी कि कम करने के लिए आप उसकी कैसे मदद करोगे, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आंसर भी इसका सिंपल है, देखो द क्रैम्प्स कैन बी ओवरकम बाय द मसाजिंग, यानी कि क्रैम्प्स जो होगा उसको हम मसाज करके ही ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी हमारा अफेक्टेड पार्ट है जहाँ पर क्रैम्प्स है, ठीक है, उसको हम हॉट वाटर से मसाज करते हैं, ठीक है। दिस मेथड इंक्रीज द ब्लड सर्कुलेशन, इससे क्या होता है हमारे सेल्स का ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है और ऑक्सीजन की पूरी सप्लाई हो जाती है, जिससे कि आपके जो क्रैम्प्स बने हैं वो ओवरकम हो जाते हैं, यानी कि कम हो जाते हैं। तो ये आपके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर फिनिश होते हैं। अब हम देखते हैं लॉन्ग का फर्स्ट क्वेश्चन आंसर, ठीक है। नेम द एक्सप्लेन इन द वन सेंटेंस ईच द टू मेन प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन, ठीक है। यानी कि रेस्पिरेशन के जो दो प्रोसेस होते हैं, ठीक है, उन्हें हमें यहाँ पर समझाना है। तो देखो टू मेन प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन आर फॉलोज। पहला है ब्रीथिंग और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन होता है हमारा दो टाइप का होता है, एक तो इंटरनल होता है जो कि सेल्स के अंदर होता है, और एक एक्सटर्नल होता है जो कि हम ब्रीथिंग प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो दिस प्रोसेस ऑफ टॉकिंग इन एयर, यानी कि एयर को लेना है, ठीक है, और CO2 को आउट करना, ये हमारा होता है ब्रीथिंग
और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है इंटरनल, जो कि सेल्स के अंदर होता है, जिसमें फूड का ब्रेकडाउन होता है, तो आप यहाँ से नोट कर सकते हो। ठीक है, लॉन्ग का क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डज एक्सचेंज ऑफ गैसेज ऑकर इन द फ्लोइंग। ठीक है, यानी कि इनमें गैसेज का एक्सचेंज किस टाइप से होता है, किन में, एक तो फिश में और एक कॉकरोच में। ठीक है, तो फिश आपको सबको पता है गिल्स के द्वारा गैसेज को एक्सचेंज होता है, कॉकरोच में स्पाइरिकल्स होते हैं। तो हम पढ़ लेते हैं एक बार। तो देखो पहला फिश का पढ़ते हैं कि फिश द exchange of the gases in fills take place through gills. Gills have the large number of filaments. Gills में filaments होते हैं काफ़ी नंबर्स में, that supply the blood, जो कि blood capillaries को सप्लाई करते हैं, and water enter through the mouth. जैसे ही पानी माउथ से एंटर होता है एंड पासेज होता है गिल्स के ऊपर, ठीक है, उस दौरान ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाय द ब्लड, यानी कि जो ब्लड कैपिलरीज होती है गिल्स में, उनके द्वारा O2 को एब्जॉर्ब किया जाता है एंड ठीक है, फिर CO2 को वहाँ से आउट किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रोसेस होता है गिल्स में, फिश में। ठीक है, आगे हम देखते हैं कॉकरोच का। तो कॉकरोच जो होता है, ठीक है, उसके हेड पार्ट पे, कॉकरोच जो होता है उसके हेड पार्ट पे क्या होते हैं, 2 स्पाइरिकल्स होते हैं। ठीक है, स्पाइरिकल्स मतलब 2 छेद से होते हैं, पोर्स होते हैं, स्पाइरिकल्स होते हैं। ऑक्सीजन रिच एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू द स्पाइरिकल्स, जो भी ऑक्सीजन होती है वो स्पाइरिकल से एंटर होती है एंड रिचेज ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी इन द ट्रैकिया। ठीक है, फिर वो बाय ट्रैकिया यानी ट्रैकिया से पूरे बॉडी पार्ट्स में जो ऑक्सीजन है सप्लाई होती है। ठीक है, तो ये कुछ उसमें प्रोसेस होता है, किसमें, कॉकरोच में। कॉकरोच में स्पाइरिकल से होता है और फिश में गिल से होता है। ठीक है, अगला थर्ड क्वेश्चन है कि हाउ डू द नोस्ट्रिल कंट्रीब्यूट टू द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। हाउ डू द नोस्ट्रिल कंट्रीब्यूट टू द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, नोस्ट्रिल जो होता है ब्रीथिंग की प्रोसेस को किस प्रकार कंट्रीब्यूट करता है, तो इसका आंसर देख लेते हैं कि व्हेन वी आर ब्रीथ इन एयर, जब हम एयर को ब्रीथ करते हैं, इट पासिस थ्रू द नोस्ट्रिल एंड स्लिमी मस्कस प्रेजेंट इन द मोशनेस ऑफ द एयर, द इनर लीडिंग ऑफ द नोज। ठीक है, सिक्रेटेड मस्कस इनर जो होती है लेयर नोज की, वो मस्कस सिक्रेट करती है एंड द ब्लड सर्कुलेटिंग इन द नोज मेक्स द एयर बाम, जो भी हम सांस लेते हैं उस एयर को बाम कर देती है, कौन, ब्लड सर्कुलेशन से। एंड मकस एंड हेयर प्रेजेंट इन द नोस्ट्रिल कैच द डर्ट। ठीक है, और जो भी हमारे नोस्ट्रिल में जो हेयर प्रेजेंट होते हैं वो डर्ट वगैरह या डस्ट वगैरह को, ठीक है, बाहर ही रोक लेते हैं और हमें, ठीक है, एक प्योर एयर को एंटर होने देते हैं। तो ये कुछ प्रोसेस होता है नोस्ट्रिल में। आगे फोर्थ क्वेश्चन है कि ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ द एपरेटस यू विल यूज टू शो दैट हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन सीट्स, वाई आर टू फेक्ड फ्लास्क यूज इन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं हम। 2 फ्लास्क आर यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट, 1 कंटेनिंग द जर्मिनेटिंग सीड्स एंड द अदर कंटेनिंग द बॉइल्ड सीड्स। हम 2 फ्लास्क लेते हैं, एक में जर्मिनेटिंग सीड्स होते हैं, दूसरे में बॉइल्ड सीड्स होते हैं। ठीक है, और टू शो द हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। ठीक है, हमें इस चीज़ को शो करना है कि भी रेस्पिरेशन के दौरान हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन ऑकर्स इन जर्मिनेटिंग सीड्स, रेस्पिरेशन जो होगा वो जर्मिनेटिंग सीड्स में ऑकर होगा, बट नॉट इन बॉइल्ड सीड्स। बॉइल्ड सीड्स में रेस्पिरेशन होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि वो जर्मिनेटिंग नहीं है। ठीक है, रेस्पिरेशन ओनली जर्मिनेटिंग सीड्स में होगा। द थर्मोमीटर इंसर्टेड इन द फ्लास्क कंटेनिंग जर्मिनेटिंग, यानी कि जो जर्मिनेटिंग वाला फ्लास्क है उसमें हम थर्मोमीटर को रख देते हैं। सीड्स से सो हायर टेम्परेचर देन द वन इंसर्ट इन द फ्लास्क कंटेनिंग बॉइल्ड सीड्स। तो इससे हमें पता चलता है कि जो बॉइल्ड सीड्स थे उनकी तुलना में, उनके कंपेरिजन में जो हमारे जर्मिनेटेड सीड्स थे, ठीक है, उनमें टेम्परेचर, ठीक है, ज़्यादा आता है। आप यहाँ पर डायग्राम एक सिस्टम से भी हम इनको यहाँ पे डायग्राम से समझ सकते हैं कि 2 फ्लास्क है हमारे पास। ठीक है, तो 2 फ्लास्क में से ये वाला फ्लास्क है वो बॉइल्ड सीड का है और ये वाला जो फ्लास्क है वो जर्मिनेटिंग सीड्स का है। ठीक है, यहाँ पर बताया भी गया है जर्मिनेटिंग सीड्स, यहाँ पे डेड सीड्स है यानी बॉइल्ड सीड्स हैं। ठीक है,
तो हम देखते हैं कि हमने इनके बीच में क्या रख दिया है, ये थर्मोमीटर्स रख दिया है, ठीक है। तो जैसे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो इस जर्मिनेटिंग सीड्स का टेम्परेचर ज़्यादा आता है, इससे हमें पता चलता है कि भाई इसमें जो है रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है और रेस्पिरेशन प्रोसेस में हीट रिलीज होती है, ये भी हम समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट हैपन टू द एयर ब्रीथ इन वंस इट रीचेज द लंग्स, ठीक है। हम जब एयर ब्रीथ करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो वंस द एयर इज ब्रीथ इन इट रीचेज द लंग्स पासेज इनटू द ब्रोंचिल्स, जैसे ये लंग्स में पहुंचती है, ठीक है। तो लंग्स में पहुंचने से पहले ही ब्रोंचिल्स में होती है, ब्रोंचिल्स जो कि आपके ट्रैकिया सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं, ब्रोंचिस से आगे ब्रोंचिल्स होती है। एट द एंड ऑफ ब्रोंचिल्स टिनी हेयर सैक्स, ठीक है, ब्रोंचिल्स के एंड पे, ठीक है। मैं बता देता हूँ आपको कि जो हमारा विंड पाइप होता है जिसे ट्रैकिया कहते हैं, और ट्रैकिया से आपके ब्रोंचिज कनेक्टेड होती हैं और ब्रोंचिज के अंदर ब्रोंचिल्स होते हैं, ठीक है। और ब्रोंचिल्स जो होते हैं वो कुछ एयर सैक्स, छोटे छोटे एयर सैक्स से कनेक्टेड होते हैं जिन्हें हम एल्वोलीज कहते हैं, यानी कि जो छोटे स्मॉल टिनी एयर सैक्स होते हैं, एयर सैक होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एल्वोलीज बोलते हैं। एंड एयर फ्रॉम ब्रोंचिल्स रीचेज द एल्वोलीज, ठीक है। तो अब एल्वोलीज जो होती है ब्रोंचिल से, सॉरी, आपकी जो एयर होती है वो ब्रोंचिल से एल्वोली पर रीच हो जाती है, पहुंच जाती है। एल्वोली के पास कुछ ब्लड वीजल्स होती हैं, ठीक है, जो कि क्या करती है, उस ऑक्सीजन को टेक करती है और उस ऑक्सीजन को वो आगे जाके सप्लाई करती है, किसमें, हमारी पूरी बॉडी में। और उससे क्या होता है कि उसके रिजल्ट में CO2 क्या होती है, प्रेजेंट होती है ना, वो आउट हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसेस है हमारा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन लंग्स एंड हाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेज ऑकर इन द लंग्स। हमें ह्यूमन का जो हार्ट है उसके डायग्राम को यहाँ पे शो करना है और किस प्रकार गैसेज का एक्सचेंज होता है हमें ये भी बताना है। तो देखो, ह्यूमन जो लंग्स है उसमें दो ट्यूब्स होती है जिन्हें ब्रोंचिल्स कहते हैं, एंड टिनी एयर सैक होते हैं, अभी मैंने जस्ट ऊपर बताया था आपको, ठीक है, उन्हें एल्वोलीज कहते हैं। एक बार आप डायग्राम को समझ लो। देखो कि ये आपके लंग्स होते हैं दोनों, ठीक है, और ये आपकी जो होती है ट्रैकिया होती है जिसको विंड पाइप भी कहते हैं, ठीक है। और विंड पाइप से आगे ये जो निकलती है ये, इनको बोलते हैं ब्रोंचिस, ठीक है। और ब्रोंचिस से आगे आपकी ये जो होती है ब्लैक कलर की, ठीक है, जो कि ब्रोंचिस से कनेक्टेड होती है ब्लैक कलर की, इनको बोलते हैं ब्रोंचिल्स। क्या बोलते हैं, ब्रोंचिल्स। और ब्रोंचिल्स जो होती है वो एल्वोलीज से कनेक्टेड होती है, ठीक है। ये छोटी छोटी जो आपको फूल टाइप के दिख रहे हैं अंदर, ये एल्वोलीज होती है। और एल्वोलीज जो होती है वो, ठीक है, ब्लड वीजल से कनेक्टेड होती है और ब्लड वीजल्स ऑक्सीजन को टेक करता है। और नीचे आपको डायग्राम दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ से आप ये क्वेश्चन का आंसर है, ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ये प्रोसेस होता है जो मैंने आपको बताया अभी। और देखो इसको हम एक तरह से जूम करके भी देख सकते हैं, एक मिनट रुकना, एक इसको समझते हैं। कि मैंने बताया था आपको कि जो ट्रैकिया होते हैं उससे ब्रोंचिस होती है, ब्रोंचिस से ब्रोंचिल्स बनती है, जो ब्लैक कलर की है ना वो ये है, ठीक है। और इससे हमारे एल्वोलीज कनेक्टेड होती है, मैंने बताया था एल्वोलीज जिनको हम एयर सैक कहते हैं, तो ये हमारी एल्वोलीज होती है, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है, आप सोचते हो कि भाई कोई गुब्बारे टाइप का होता है, ऐसा कुछ नहीं होता लंग्स में, ठीक है। लंग्स में ये होता है जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये एल्वोलीज ही, इनमें ही एयर फिल होती है, सॉरी, ठीक है, ये एल्वोलीज ही इनमें एयर फिल होती है, ठीक है। और इनमें एयर फिल होती है तो हमारे लंग्स भी क्या होते हैं, ठीक है, अपवार्ड्स मूव होते हैं, यानी कि हमें चेस्ट कैविटी हमें अपवार्ड्स मूवमेंट में दिखाई देती है। तो ये कुछ प्रोसेस होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाउ आर कंबशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन सिमिलर टू ईच अदर। कंबशन जो कि आपका सेलुलर रेस्पिरेशन से सिमिलर होता है, इन व्हाट वे आर दे डिफरेंट, और किस प्रकार डिफरेंट होता है, तो हम इनमें डिफरेंस को यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखो, कंबशन जो प्रोसेस होता है, ठीक है,
वो फास्टर होता है, जबकि रेस्पिरेशन क्या होता है, स्लो प्रोसेस होता है। आग जो लगती है ना उसको ही तो कंबोनेशन बोलते हैं, ठीक है, बर्निंग। तो कंबशन प्रोसेस फास्टर होता है, रेस्पिरेशन स्लो होती है, ठीक है। और कंबशन जो प्रोसेस है वो हाई टेम्परेचर पे ही होता है, जबकि रेस्पिरेशन के लिए टेम्परेचर बहुत लो लो होता है, बॉडी टेम्परेचर ही होता है, ठीक है। कंबशन प्रोसेस कहीं भी हो सकती है पहली बात, ठीक है। रेस्पिरेशन जो होती है सिर्फ हमारे बॉडी के अंदर होती है। और कंबशन प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है वो हीट के फॉर्म में रिलीज होती है, ठीक है। और जबकि हमारे बॉडी में जो रेस्पिरेशन होता है उसमें जो हीट रिलीज होती है, फिर एनर्जी जो रिलीज होती है वो एटीपी की फॉर्म में रिलीज होती है, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पर डिफरेंस है, आप देख सकते हो, नोट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि हाउ विल यू शो दैट एक्सल्ड एयर हैज़ मोर CO2 देन इनहेल्ड एयर। आप ये किस प्रकार शो करोगे कि जो आप CO2 को छोड़ते हो उसमें ज़्यादा CO2 हैज़ मोर CO2, ओके। तो देखो, जो ऑक्सीजन हम होता है टर्न्स लाइम वाटर टू मिल्की वेस्ट ऑन द दिस प्रिंसिपल। हम इस चीज़ को किस प्रकार चेक करेंगे कि जो हम एक्सेल करते हैं उसमें CO2 की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, कंपेरिजन टू इनहेल। तो इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, ठीक है। लाइम वाटर जो होता है CO2 के कारण जैसे मिल्की कलर का हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस के कारण हम कह सकते हैं कि उसमें CO2 की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। ये आप यहाँ से इसका आंसर नोट कर लो। ये एक एक्टिविटी है, ठीक है, आप खुद पढ़ लेना। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। ये मस्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रीथिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या होता है। तो देखो, ब्रीथिंग इज़ द पार्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। हम इनमें डिफरेंस देख लेते हैं, एक मिनट। देखो, ब्रीथिंग जो होती है वो फिजिकल प्रोसेस होती है पहली बात तो, जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है वो सेल्स के अंदर होता है, इसलिए ये एक केमिकल प्रोसेस होती है। तो पहला डिफरेंस ये हो गया, ठीक है। दूसरा है कि ब्रीथिंग प्रोसेस जो होती है वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है, यानी आउटसाइड होती है, और जबकि सेलुलर जो रेस्पिरेशन होता है वो इंटरनल होता है, यानी कि सेल्स के अंदर होता है। दो, और थर्ड है कि जो ब्रीथिंग होती है इसमें कोई भी एनर्जी लिबरेटेड नहीं होती, यानी कि कोई एनर्जी नहीं निकलती है, जबकि रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो ये कुछ इसका डिफरेंस था। अगला देख रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज़ द एनारोबिक रेस्पिरेशन और डज इट ऑक्यूर इन द ह्यूमन बॉडी आल्सो। बिल्कुल, एरोबिक रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में भी होता है, ठीक है, जब हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं उस टाइम। चलो पढ़ लेते हैं एक बार। ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज टू ऑब्टेन एनर्जी, एक मिनट, ठीक है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, देखो अगर फूड का ब्रेकडाउन एब्सेंस ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है देन हमें इस टाइप के रेस्पिरेशन को एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे यीस्ट वगैरह होता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया है, ठीक है, कैन विदाउट ऑक्सीजन, इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो विदाउट ऑक्सीजन होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रेस्पिरेशन होता है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। और एनारोबिक जो रेस्पिरेशन होता है ह्यूमन बॉडी में होता है, ठीक है। जैसे देखो ड्यूरिंग स्ट्रॉन्शियस एक्टिविटी, कुछ जैसे बूड, एक मिनट, अगर हम कुछ भागते हैं, दौड़ते हैं, उस टाइम क्या होती है, हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है, ठीक है। और एनर्जी की तो ज़्यादा नीड होती है, लेकिन कैन नॉट, हम जो ऑक्सीजन है उसको इनफ क्वांटिटी में इनहेल नहीं कर पाते हैं। इसके कारण क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है और एनारोबिक जो रेस्पिरेशन हमारी बॉडी के द्वारा होता है, जो कि एक तरह से एडिशनल एनर्जी का वर्क करता है। अगला 11th क्वेश्चन है वाई डू वी समटाइम्स सफ़र फ्रॉम मस्कुलर क्रैम्प्स वाइल एक्सरसाइजिंग, ठीक है। तो इसका तो आप यहाँ से नोट कर लो क्योंकि ये ऊपर मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। तो इस टाइप से आपके सभी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इस चैप्टर को फिर भी आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप
नीचे एक डिस्क्रिप्शन वीडियो दिया गया है जिसमें मैंने इस चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप वहाँ जाकर उसको वॉच कर सकते हो। ठीक है, और वीडियो को लाइक करो, क्योंकि मैं देखता हूँ कि वीडियो के जो व्यूज़ हैं वो तो फिर भी ठीक ठाक होते हैं, लेकिन लाइक्स तो बिल्कुल भी नहीं होते। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। ठीक है, और आपकी जो भी कुछ राय है कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए। ठीक है, मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए